हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। तो ये एक फाइनल वीडियो होने वाला है भारत कुकिंग कॉल के आईपीओ पर, क्योंकि इस आईपीओ का एक लास्ट इवेंट ही अब बाकी है और वो है इस कंपनी की लिस्टिंग। अलॉटमेंट इसका ऑलरेडी आउट हो चुका है और आपका अलॉटमेंट स्टेटस क्या रहा है, आपको इसमें शेयर्स मिले हैं या फिर नहीं मिले हैं, आपने कितने लॉट्स के लिए अप्लाई किया था और कितने लॉट्स आपको अलॉट हुए हैं, ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। अब देखिए, अगर आपको भारत कुकिंग कॉल के शेयर्स मिले हैं तो नेक्स्ट आप ये तो जरूर सोच रहे होंगे कि यार अभी इसकी जीएमपी कितनी है, कितने लिस्टिंग गेंस मुझे मिल सकते हैं, इसकी लिस्टिंग कब होगी, लिस्टिंग प्राइस क्या रहेगी, और सबसे मेन बात ये कि लिस्टिंग वाले दिन मेरी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, मैं इन शेयर्स को सेल कर दूं या फिर इन्हें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूं। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। पूरी जानकारी के लिए आप बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ओरिजिनली तो ये कंपनी कल के दिन ही यानी कि 16 जनवरी को ही मार्केट में लिस्ट होने वाली थी, लेकिन अब इसकी लिस्टिंग पोस्टपोन हो चुकी है और अब ये कंपनी नेक्स्ट मंडे को यानी कि 19 जनवरी को मार्केट में लिस्ट होगी। अगर इसके जीएमपी की बात करें यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो देखिए जब तक इसका अलॉटमेंट आउट नहीं हुआ था तब तक तो उसकी जीएमपी लगातार थी 50% के आसपास, लेकिन कल जैसे ही अलॉटमेंट आउट हुआ उसके बाद से ग्रे मार्केट में इसकी डिमांड काफी बढ़ चुकी है और अभी इसकी जो जीएमपी है वो है नियरली 65%, जो कि हाईएस्ट एवर है। इससे ज्यादा प्रीमियम्स इस आईपीओ ग्रे मार्केट में अब तक नहीं मिले हैं और अभी तो इसकी लिस्टिंग में 3-4 दिन का टाइम बाकी है, तो हो सकता है कि ग्रे मार्केट में हमें और भी ज्यादा एक्टिविटीज देखने को मिले, जिसकी सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो मेक श्योर कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। इसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दिया हुआ है। वैसे 19 को इसकी लिस्टिंग वाले दिन सुबह 9 से 10 के बीच मैं अपने इस चैनल पर लाइव भी रहूंगा, जिसमें हम इसके प्री ओपन टाइम को ट्रैक करेंगे और बाकी सब चीजें भी डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें। अब देखिए, वैसे इसकी कोई गारंटी तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम इस आईपीओ में एस्टिमेटेड प्रॉफिट की बात करें तो जिन्हें भी रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट मिला है यानी कि जिनको एक लॉट मिला है, उन्हें इस आईपीओ में अराउंड 9,000 रुपीज का प्रॉफिट हो सकता है और जो एचएनआई अलॉटीज है उनका जो प्रॉफिट अमाउंट है वो रह सकता है 1,35,000 रुपीज के आसपास। हालांकि ये जो पूरी कैलकुलेशन है ये इसकी अभी की जीएमपी के अकॉर्डिंग है। बाकी अगर कल को इसकी जीएमपी कम ज्यादा होती है या फिर एक्चुअल लिस्टिंग प्राइस थोड़ी ऊपर नीचे रही तो हमारे जो लिस्टिंग गेन्स है वो भी थोड़े अलग हो सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं कि ये कोई पत्थर की लकीर ही है। अब अगर हम बात करें लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में, तो देखिए पहले मैं आपको लॉन्ग टर्म होल्डिंग के पॉइंट्स बता देता हूं कि बाई चांस अगर आप इन शेयर्स को होल्ड करने का प्लान करते हैं तो फिर ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। देन फिर हम सेलिंग की भी बात करेंगे। अब देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो ये कि अभी मार्केट में इस कंपनी की बहुत हाइप बन रखी है। हर किसी ने भारत कुकिंग कॉल का नाम सुन लिया, हर किसी ने इस आईपीओ में अप्लाई किया ही था। अब जिन्हें भी इसमें अलॉटमेंट नहीं मिला है उन्हें थोड़ा मिस आउट सा फील हो रहा है कि यार इसमें अलॉटमेंट नहीं मिला, इतना प्रॉफिट हो सकता था, ऐसी कंपनी है वैसी कंपनी है। तो हो सकता है कि लिस्टिंग वाले दिन हमें इसमें थोड़ी फोमो बाइंग भी देखने को मिले। जिन्हें भी इसमें अलॉटमेंट नहीं मिला है वो लोग लिस्टिंग के टाइम पर बाइंग का प्लान कर रहे होंगे, अब वो चाहे लॉन्ग टर्म के लिए हो या फिर ट्रेडिंग माइंडसेट से हो, लेकिन लिस्टिंग वाले दिन इसमें काफी बायर्स भी एक्टिव रह सकते हैं। दूसरा देखिए, एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है, जिन भी स्टॉक्स की शेयर प्राइस कम होती है उसमें रिटेलर्स ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। 10 रुपए या फिर 20 रुपए या जिनकी भी स्टॉक प्राइस 50 रुपए के आसपास होती है, उन स्टॉक्स को लोग एज ए पेनी स्टॉक ही ट्रीट करते हैं। और पेनी स्टॉक्स का क्या हुआ है रिटेलर्स के बीच में ये तो आई गेस आपको पता ही होगा। तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि लिस्टिंग के बाद भी इसमें और बाइंग आती रहे और जितनी बाइंग आती रहेगी शेयर प्राइस उतना ही ऊपर जाता रहेगा। तो बाई चांस अगर आप अपने शेयर्स होल्ड करते हैं और ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन आपके साथ बैठ गया तो ये फिर आपके लिए काफी रिवॉर्डिंग हो सकता है। फिर तीसरा देखिए, ये एक पीएसयू कंपनी यानी कि गवर्नमेंट कंपनी है, तो गवर्नमेंट कंपनीज वाली जो बिजनेस सेफ्टी या फिर जो स्टेबिलिटी है वो भी आपको इस कंपनी में मिल जाएगी। और साथ ही जो पीएसयू कंपनीज होती है जनरली उनका डिविडेंड यील्ड काफी हाई होता है, वो कंपनीज काफी डिविडेंड पे करती है। हो सकता है कि ये भी आगे चलकर काफी डिविडेंड पे करे। तो अगर आपको है ना कि डिविडेंड हेवी पोर्टफोलियो बिल्ड करना है देन फिर आप चाहे तो इस कंपनी में लॉन्ग टर्म होल्डिंग का प्लान कर सकते हैं। तो ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो कि अगर आप भारत कुकिंग कॉल के शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो हो सकता है कि आपके फेवर में काम करें। अब अगर हम सेलिंग की बात करें तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो कुकिंग कॉल होता है जो ये कंपनी बनाती है वो एक टाइप की कमोडिटी है और जो कमोडिटी स्टॉक्स होते हैं वो जनरली बहुत साइक्लिकल होते हैं नेचर में। जब इनका अप साइकिल चल रहा होगा तब तो हमें काफी बड़ा अपट्रेंड भी इनके स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है, लेकिन जब साइकिल टर्न होता है तो बहुत लंबे टाइम तक कोई एक्टिविटी नहीं होती, या तो स्टॉक प्राइस साइडवेज रहेगा या फिर डाउन ट्रेंड भी हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा देखिए, जो पीएसयू कंपनीज होती हैं वो होती है पब्लिक वेलफेयर के लिए, ना कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो जनरली ऐसी कंपनीज के बिजनेस में हमें कोई बहुत हाई ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है और जहां बिजनेस में ग्रोथ नहीं है तो अब कि स्टॉक प्राइस में भी हमें मीडियोकर रिटर्न्स ही मिल सकते हैं। आपको होना कि बहुत मल्टीपल रिटर्न्स ऐसी कंपनी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, आपको शॉर्ट टर्म में थोड़ा प्राइस मूवमेंट देखने को मिल सकता है, थोड़ा अप ट्रेंड भी देखने को मिल सकता है, वो ओवरऑल सेंटीमेंट से चलते, लेकिन लॉन्ग टर्म में बिजनेस वाइज या फिर होना है कि बिजनेस नंबर्स के बेस पर फिर स्टॉक प्राइस भी रिएक्ट करेगा, तो वैसा कुछ इस कंपनी में आप ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अभी जो भी पीएसयू कंपनीज मार्केट में ट्रेड करती हैं आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये जो कंपनीज है ये बस मॉडरेट रिटर्न्स ही डिलीवर करती है। तो अगर आपको बहुत होना है कि मल्टीपल रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस है
तो शायद ये जो कंपनी है ये आपके पोर्टफोलियो में फिट नहीं बैठेगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक आखिरी पॉइंट जो कि हमें ये इंडिकेट करता है कि शायद इसमें लिस्टिंग इस बुक करना ही एक अच्छा डिसीजन होगा, और वो है अभी के मार्केट सेंटीमेंट्स। ठीक है, इस कंपनी की तो अभी काफी अच्छी हाइप है, लेकिन ओवरऑल मार्केट की हालात उतने अच्छे नहीं है। थोड़े बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट्स बिल्ड हो रखे हैं, जिसका असर हमें यहाँ भी देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि जिन्हें भी अलॉटमेंट मिला होगा इस आईपीओ में, वो सीधा प्रॉफिट बुकिंग के बारे में ही सोचे। अगर ऐसा हुआ तो ऑब्वियस है कि शेयर प्राइस थोड़ा प्रेशर में रहेगा और लिस्टिंग के बाद हमें थोड़ा बहुत डाउन ट्रेंड भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब सब लोग अपने शेयर सेल ही कर रहे होंगे तो अब वैसे कि शेयर प्राइस नीचे ही गिरना है। तो इससे अच्छा तो यही होगा कि ऐसा कुछ हो उससे पहले ही हम अपने शेयर सेल कर दें। वैसे मुझे भी इस आईपीओ में एक लॉट मिला और फिलहाल तो मेरा प्लान यही है कि मैं शायद इसमें पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोच सकता हूँ, यानी कुछ शेयर्स तो होल्ड कर लूंगा और कुछ शेयर्स अपने सेल कर दूंगा। अब कितने शेयर सेल करने और कितने शेयर्स होल्ड करने हैं ये डिपेंड करता है कि इसकी लिस्टिंग किस प्राइस पर होती है। वैसे जो भी होगा लिस्टिंग वाले दिन मैं अपने इस चैनल पर लाइव तो रहूंगा ही, और लाइव में ही अपने शेयर सेल भी करूंगा। तो आप भी चाहें तो लाइव में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको उस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। और हाँ, अगर आपको भी अपने शेयर सेल ही करने हैं तो लिस्टिंग वाले दिन इसके प्री ओपन टाइम को ट्रैक करना बहुत जरूरी है, और प्री ओपन टाइम के लिंक्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो मेक श्योर कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दिया हुआ है। तो मेरा प्लान तो फिलहाल पार्शियली प्रॉफिट बुक करने का ही है, बाकी इन शेयर्स को सेल करने का या फिर होल्ड करने के जो भी प्लस माइनस पॉइंट्स थे वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, और उनके बेस पर आपको अपने लिए एक सूटेबल डिसीजन ले लेना है। वैसे अगर आपने ऑलरेडी कुछ डिसाइड कर रखा है कि यार मुझे तो अपने शेयर सेल ही करने या फिर होल्ड करने, आईपीओ के टाइम पर ही आपका डिसाइडेड था, तो आपका जो भी डिसीजन है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें कि भाई मैं शेयर्स होल्ड करने वाला हूं या फिर मैं शेयर सेल ही कर रहा हूं। बाकी अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ, आईपीओ शेयर्स को प्री ओपन टाइम में कैसे सेल किया जाता है, अगर आपको ये पूरा प्रोसेस लाइव देखना है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।